हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए कहा जाता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ अ कंपनी एंड कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया जाता है कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी की पावर्स क्या होंगी और कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड से क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस लिखनी भी जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशंस लिखोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। उनका ये मानना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है। तो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स, केन्स मतलब वो वाला केन्स नहीं है जो इकोनॉमिक्स में होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। उनका ये मानना है कि ये जो एमओए है वो एक कंपनी का चार्टर है, जिसके अंदर कंपनी की लिमिटेशंस और पावर्स के बारे में कहा जाता है। ठीक है। Next, it contains the fundamental condition upon which alone the company is allowed to be incorporated। तो इसी के अंदर फंडामेंटल कंडीशंस दी होती हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या पावर्स हैं, कंपनी क्या क्या कर सकती है, सारे के सारा जो है इसके अंदर मटेरियल और कंडीशंस दी होती हैं। अब कंक्लूजन करते हैं। Memorandum thus serves as the foundation on which the superstructure of a company is raised। तो मेमोरेंडम एक सुपर स्ट्रक्चर की एक मतलब स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसपे पूरी की पूरी कंपनी खड़ी होती है। ठीक है। द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू एनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड others who deal with the company to know its permitted range of activities। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या कोई भी जो अदर पर्सन है जो कंपनी से रिलेटेड है, उनको ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी क्या एक्टिविटीज कर सकती है और कंपनी की परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या है, क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या पावर्स है। Any act of the company beyond the powers mentioned in the memorandum is said to be ultra wires and therefore not binding on the company। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी एक्ट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं उससे बाहर करेगी तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा। अल्ट्रा वायर्स मतलब ये करना नहीं चाहिए था, कुछ ज्यादा ही कर दिया, समझ की बात, जो मतलब हैसियत में नहीं था और उससे ज्यादा कर दिया। ठीक है। और वो कंपनी की बाइंडिंग भी नहीं रहेगा। मेमोरेंडम शुड बी इन प्रिंटेड फॉर्म, divided into paragraphs, numbered consecutively, signed by each subscriber and duly attested by the witness। तो सिंपल वर्ड्स में ये प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ्स में होना चाहिए, पैराग्राफ नंबर वाइज होने चाहिए या नंबर्ड में होने चाहिए, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे के सारे इसको साइन करेंगे। ठीक है। और विटनेस के भी साइन होने चाहिए। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इट्स कॉपीज हैव टू बी सप्लाइड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल चार्ज। सिंपल वर्ड्स में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक नॉमिनल सा चार्ज देंगे कंपनी को तो वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन preparing memorandum of association because a company cannot go beyond the limits laid down in the memorandum। तो जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये बन गए तो इनको थोड़ा चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है, और कंपनी की लिमिट्स दिखाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि कोई भी कंपनी इतना इतना काम कर सकती है, इस हद में रह के काम कर सकती है। समझिए बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।